हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में क्रोमेटोग्राफी की बेसिक्स और जो है पेपर क्रोमेटोग्राफी को डिस्कस किया था, और उसी वीडियो में हमने डिसाइड किया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी ये भी एक क्रोमेटोग्राफी की ही टेक्निक है, एक क्रोमेटोग्राफी की टाइप के लें इसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में TLC भी कहते हैं, इज़ अ क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज टू सेपरेट नॉन वोलेटाइल मिक्सचर्स। ये एक जो है क्रोमेटोग्राफी की ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम नॉन वोलेटाइल मिक्सचर्स को सेपरेट करते हैं। अब नॉन वोलेटाइल जो सब्सटेंस हैं वो कौन से होते हैं? नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस that does not readily evaporate into a gas under existing temperature या condition। अब नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस वो होते हैं जो कि एग्जिस्टिंग टेम्परेचर या कंडीशन के अंदर जो है वो एवोपरेट नहीं होते गैस के अंदर। अब एग्जिस्टिंग टेम्परेचर या कंडीशन का मतलब ये है कि जैसे कि हमारे पास रूम टेम्परेचर है, तो उसमें अगर उस सब्सटेंस को रख दिया जाए या उस मिक्सचर को हम उसमें रख दें तो वो जो है एवोपरेट नहीं होगा जब तक कि हमें उसे कोई जो है टेम्परेचर या कोई ऐसी कंडीशन प्रोवाइड नहीं करते। अब नॉन वोलेटाइल तो ये हो गया। अब वोलेटाइल सब्सटेंस जो है, जाहिर सी बात है, इसका अपोजिट है। अब वोलेटाइल सब्सटेंस वो होते हैं जो इजीली जो है एग्जिस्टिंग टेम्परेचर या कंडीशन पे जो है वो एवोपरेट हो जाते हैं, जैसे कि हमारे पास पेट्रोल है या जो है अल्कोहल है। तो आपने काफ़ी जो है बार नोट किया होगा कि जो अल्कोहल है या उसकी जो पेट्रोल की फॉर एग्जांपल एक बोतल है, उसको हम ओपन करते हैं किसी भी रूम के अंदर, तो वो जो है एवोपरेट होना शुरू हो जाती है। वो जो है उसकी स्मेल जो है पूरे रूम के अंदर जो है वो फैल जाती है। तो वो जो है वोलेटाइल सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है TLC कवर्ड यूज़ हुआ है। तो हम जैसे कि हम पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो है वो यूज़ कर रहे थे, हम जो है एक पेपर था हमारे पास जो है लाइक दिस, इस तरह का पेपर हमने यूज़ किया था पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर। अब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में जो है हमारे पास TLC प्लेट्स होती हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है TLC plates, thin layer of silica gel spread on a glass surface। पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर हम पेपर यूज़ कर रहे थे। अब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो है थिन लेयर सिलिका जेल स्प्रेड ऑन ए ग्लास सरफेस। अब इसमें ये होता है कि एक हमारे पास ग्लास होता है, उसके ऊपर हम सिलिका जेल लगाते हैं और उसको एज हम TLC प्लेट यूज़ करते हैं, जैसे कि हम पेपर यूज़ कर रहे थे पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर। तो इसमें जो है हम TLC प्लेट यूज़ करते हैं। अब इसमें जैसे नीचे मेंशन है, वी कैन प्रिपेयर इट इन लेबोरेटरी। अब इसको हम लैब में भी प्रिपेयर कर सकते हैं, पर ज़्यादातर जो है ये मार्केट में भी अवेलेबल होता है, और जो है ज़्यादातर लोग मार्केट में जो अवेलेबल हैं उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि लैब में जो है ये इतना इजी नहीं होता प्रिपेयर करना, क्योंकि उसकी जो लेयर है वो यूनिफॉर्म नहीं बन पाती। तो इसी वजह से रेडीमेड जो है वो मिल जाती हैं और लोग जो है उसे ज़्यादा लैब के अंदर जो है ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जो है इसमें मेंशन किया हुआ है थिन लेयर एज इट सेज एल्यूमिना और सिलिका जेल। अब थिन लेयर, जैसे कि थिन लेयर खुद ही बता रहा है कि एक थिन लेयर है किसी भी चीज़ की, तो इसमें जो है थिन लेयर होती है सिलिका जेल की, और एल्यूमिना भी हो सकता है। एल्यूमिना ये एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड है। तो जो हमारे पास पेपर होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर, तो इसमें जो TLC प्लेट होती है इसके ऊपर जो है वो सिलिका जेल जो है लगी हुई होती है, और उसके बैक साइड पे जो है वो एल्युमिनियम होता है। ठीक है, तो उसकी जो सेपरेशन होती है वो सिलिका जेल के ऊपर होती है। अब इसमें ये बात समझने की है कि ये जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के अंदर है वो सेपरेशन जो है वो किस तरह से होती है। सेपरेशन अब ये जो इसमें फॉर एग्जांपल
फर्स्ट ऑफ ऑल जो है सिलिका जेल को जो है ना हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि सिलिका जेल, अब ये मेरे पास जो है सिलिका जेल की एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब सिलिका जेल में जो है ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स OH कैन मेक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। तो सिलिका जेल में जो है वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होती हैं, तो वो उसे जो है हाईली पोलर बनाती हैं। अब पोलर या जो है नॉन पोलर क्या होते हैं हमारे पास, जो है पोलर डिपेंड करता है उसकी किसी भी कंपाउंड या जो है मॉलिक्यूल के अंदर एक ऐसा एलिमेंट होता है जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब जैसे कि इसमें मेंशन किया हुआ है पोलर bonds are polar when one element is electronegative than other in a compound। पोलर वो होते हैं कोई किसी भी जो है कंपाउंड के अंदर एक ऐसा एलिमेंट होता है जो बहुत हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये होती है कि जैसे कि एक फॉर एग्जांपल नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है, वो दोनों आपस में एक दूसरे को अटैक करती हैं, तो बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट्स होते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज होती है, मतलब उसको जो है वो एटम्स की बहुत ही नीड होती है, इसीलिए वो जो है पॉजिटिव चार्ज जिसके पास ज़्यादा एटम्स होते हैं उसको अपने पास जो है वो अटैक करने की कोशिश करते हैं। और नॉन पोलर जो है व्हेन टू एटम्स आर शेयरिंग बॉन्ड एंड देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सेम। अब नॉन पोलर वो होते हैं जैसे कि अगर दो एटम्स हैं, उन्होंने आपस में जो है बॉन्ड शेयर किए हुए हैं, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है बिल्कुल सेम हो, तो हम उसे जो है नॉन पोलर कहते हैं। अब जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो है हमने एक बीकर लिया था और उसके ऊपर जो है हमने पेपर रख दिया था और बाय द एक्शन ऑफ कैपिलरी तो वो जो है मूव कर रहा था। अब इसमें हमारे पास क्या है कि हम जो है वो एक हमारे पास जो है TLC चैम्बर होता है हमारे पास, इसको हम TLC चैम्बर कहते हैं। ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर कुछ मतलब इस तरह से होती है और जो है इसके अंदर जो हम सॉल्यूशन डालते हैं वो बेसिकली जो है वोलेटाइल होता है। ठीक है, तो अब इसमें हम सॉल्वेंट जो यूज़ करते हैं तो सॉल्वेंट किस तरह का होना चाहिए, तो सॉल्वेंट जो है वो ज़्यादातर इस तरह का यूज़ करना चाहिए जो कि ज़्यादा पोलर ना हो। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जो इसके ऊपर सिलिका जेल लगी हुई है पेपर के ऊपर, तो ये जो है पोलर होता है। ठीक है, तो अब जो हम इसके अंदर जो सॉल्वेंट यूज़ करेंगे वो इस तरह का सॉल्वेंट होना चाहिए जो कि ज़्यादा पोलर ना हो। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम जब ये परफॉर्म करते हैं इसको TLC को, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अब क्या किया है, इसमें जो है एक हमारे पास जो है वो कैपिलरी ट्यूब होती है। ठीक है, इस कैपिलरी ट्यूब को जो है इस कैपिलरी ट्यूब के ज़रिए जो है हम इसके ऊपर जो है वो स्पॉट लगाते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास सैंपल है। ठीक है, तो हमने ये सैंपल लिया यहाँ से और जो है इस कैपिलरी ट्यूब को जो है इसके अंदर डिप किया और इसके ऊपर जो है हम वो हाथ से बंद कर देते हैं इसको, और इसको जो है इसके ऊपर जो है हम स्पॉट लगा देते हैं। अब इसमें दो तीन चीज़ें ये समझने की हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये इस सैंपल का जो है वो स्पॉट लगा दिया है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं, ये वाली जो कि हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर भी ड्रॉ की थी, तो ये लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं तो इसको हम पेंसिल से ड्रॉ करते हैं, किसी मार्कर से या किसी पेन से जो है इसको ड्रॉ नहीं किया जाता, क्योंकि अगर आप इसको किसी पेंसिल से या किसी पेन से ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि ये जो मार्कर है या पेन है, जब ये सॉल्वेंट इसके ऊपर रन करेगा तो वो आपकी सेपरेशन को ख़राब कर सकता है, वो इंक फैल सकती है, जो है वो उसको ज़्यादा स्पॉट आ सकते हैं, तो सेपरेशन आपकी सही से नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है मेरे पास TLC प्लेट है और इसके ऊपर जो है सिलिका जेल लगा हुआ है।
ठीक है, और इसके ऊपर स्पॉट लगा दिया है मैंने, और इसको जो है मैंने इस सॉल्वेंट के अंदर जो है पुट कर दिया है, और इसको TLC चैम्बर को मैंने ऊपर से बंद कर दिया है। अब इसको बंद करने की वजह यह है कि ये जो सॉल्वेंट हमारे पास होता है, ये सॉल्वेंट जो है हमारा वोलेटाइल होता है, ये एवेपोरेट होता है अंडर एग्जिस्टिंग टेम्परेचर। तो जब इसको डिप करते हैं तो इसमें सबसे जो है पहले ये ख्याल रखना चाहिए कि जो ये लाइन है ये इसके अंदर जो है डिप नहीं होनी चाहिए। ये लाइन जो है 1 सेंटीमीटर, ज़रूरी नहीं है आप उसको मेजर करें 1 सेंटीमीटर ही हो, तो 1 सेंटीमीटर जो है इसके ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि जब ये अगर इसमें पूरा डिप हो जाएगा तो आपकी सेपरेशन जो है वो सही नहीं हो पाएगी। अभी हमारे पास TLC जो चैम्बर है, अब इसमें सेपरेशन जो है वो किस तरह से होती है इसको जो है थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अगेन हम सिलिका जेल की स्ट्रक्चर को देखेंगे। अब आपको ये रिमेंबर करना है कि आपके पास जो है ये जो TLC प्लेट है ये आपकी सिलिका जेल है, इसके ऊपर जो है आपकी सिलिका जेल लगी हुई है। अब इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर इस जो मैंने स्पॉट लगाया है इस सैंपल का, अब इस सैंपल के अंदर मेरे पास जो है A और B जो है इन दोनों को मुझे सेपरेट करना है, ठीक है। तो अब इसमें यह होता है कि जब ये सैंपल को मैं कैपिलरी ट्यूब से इसके ऊपर स्पॉट लगा देता हूँ तो ये जो सॉल्वेंट है ये उसके ऊपर जो है मूव करता है, जैसे कि हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी में देखा था। तो ये जो है हमारा स्टेशनरी फेस है, ये हमारा मोबाइल फेस है। जब ये मोबाइल फेस इसके ऊपर मूव करता है, अब फॉर एग्जांपल ये A जो है ज़्यादा पोलर है और ये जो B है ये नॉन पोलर है। अब जब ये सॉल्वेंट इस पर मूव करता है तो जाहिर है ये जो A है ये इसके साथ ज़्यादा अटैच हो जाता है, क्योंकि ये भी पोलर है और ये भी पोलर है। तो ये बिल्कुल स्लोली मूव करता है और ये B जो है वो जल्दी जल्दी मूव करता है। इसी तरह से जो है हमारे पास जो है वो सेपरेशन हो जाती है। A मतलब इसके साथ ज़्यादा स्टिक हो जाता है और B ज़्यादा स्टिक नहीं होता, इसकी वजह से जो है सेपरेशन जो है बिल्कुल सही हो जाती है और बिल्कुल जल्दी हो जाती है। अब इसमें सेपरेशन जो हुई है वो क्यों हुई है, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ पोलरिटी, क्योंकि हमारे पास जिस हमने कंपोनेंट्स को सेपरेट करना था उसकी पोलरिटी जो है डिफरेंट है। जो ज़्यादा पोलर था वो सिलिका जेल के साथ स्टिक हो गया, और जो नॉन पोलर था वो स्टिक नहीं हो पाया, और उसकी जो उसने जो मूव किया तो वो बिल्कुल जो है पोस्ट किया। तो अब इसमें अगेन रिमेंबर कराने के लिए, अब मोबाइल फेस, मूविंग फेस, स्टेशनरी फेस, फेस दैट स्टेज फिक्स। अब ये मोबाइल फेस हमारे पास कौन सा है, ये हमारी TLC जो प्लेट है जिसके ऊपर सिलिका जेल लगी हुई है, हमारा मोबाइल फेस है। और हमारे पास जो स्टेशनरी फेस है, सॉरी, जो हमारे पास स्टेशनरी फेस है वो TLC प्लेट है, फेस दैट स्टेज फिक्स, जो कि बिल्कुल फिक्स है यहाँ पे। और मोबाइल फेस जो मूविंग फेस हमारा ये सॉल्वेंट है, ठीक है। अब ये आपने जो है सारी फॉर एग्जांपल ये सेपरेशन आपने कर ली, ठीक है। ये TLC चैम्बर के अंदर ये मूव हो गया। अच्छा, आपको जो है इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना होता है, जब ये सॉल्वेंट इसके ऊपर मूव करता है तो ये सॉल्वेंट पूरा इस जो TLC प्लेट है इसके ऊपर पूरा यहाँ से जो है पूरी प्लेट के ऊपर जो है नहीं जाना चाहिए। आप TLC को जब परफॉर्म करेंगे तो आप जब देखेंगे तो ये सॉल्वेंट आपको ऐसे जाता हुआ नज़र आएगा, वो आप जो है अपनी आंखों से उसे देख सकते हैं कि वो ऊपर जाता नज़र आएगा। जब आपको नज़र आ जाए कि वो बिल्कुल जो है इसके TLC प्लेट की जो ख़त्म होने पर वो बिल्कुल करीब आ गया है तो आपको उसको निकाल देना है, ठीक है। हमारे तो अब इसमें एक चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी में देखा कि हम कलर्ड जो केमिकल्स हैं हमारे पास उसको हम सेपरेट कर रहे थे और इजीली हम बता रहे थे कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसका कलर ये है और ये A का कलर ये है, ठीक है। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ कलर्स जो है हम बिल्कुल डिसाइड कर रहे थे कि ये कलर इसका आ गया, ये कलर इसका आ गया, और TLC प्लेट के ऊपर जो है सेपरेशन आराम से हम देख पाते थे। अब यहाँ पे है कि इफ़ आवर सैंपल इज़ कलरलेस, अगर हमने जो सैंपल लगाया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारा सैंपल है,
ये सैंपल जो हमने लगाया है ये कलरलेस है, इसका कोई कलर नहीं है। तो जब मूव हो जाएगा इसके ऊपर तो आप उसको पहचान ही नहीं पाओगे, उसको देख ही नहीं पाओगे, आप उसको विजुअलाइज ही नहीं कर पाओगे। तो इसमें क्या है कि मैनी कंपाउंड्स कैन बी विजुअलाइज्ड विद यूवी लाइट, जिसे हम अल्ट्रावायलेट लाइट भी बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे कंपाउंड्स होते हैं जो कि यूवी लाइट के अंदर जो है वो बिल्कुल नज़र आ जाते हैं। अब जब हम इस प्लेट को, इस TLC प्लेट को जब यूवी लाइट के नीचे रखते हैं तो वो जो है कुछ इस तरह से हो जाती है, इस तरह से वो हो जाती है। ये जो प्लेट है वो इस तरह से दिखने लगती है। अब उसमें जो है कलर्स बिल्कुल जो है वो शो होने लगते हैं। अब जैसे कि ये मैंने स्पॉट किया हुआ है इसको, ये जो है मेरा सैंपल A आ गया है, ये मेरा सैंपल जो है B आ गया है इसके ऊपर। तो अब ये जो यूवी लाइट के अंदर जो है मैं इसे इजीली पेंसिल से जो है मार्क कर सकता हूँ, ठीक है, और जो है वो देख सकता हूँ कि सेपरेशन जो है कैसी हुई है और कौन सा स्पॉट कहाँ पे आया है। तो उसको हम यूवी लाइट के ज़रिए विजुअल कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास एक और चीज़ जो है उसको डिस्कस करते हैं कि